नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिक इंग्लिश चैनल पे। मैं हूं पीयूष जिंदल। मैं पिछले 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। और कुछ क्वेश्चंस हमने कल टेलीग्राम ग्रुप पे डाले थे, मुझे पर्सनली अच्छे लगे। इसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं ये आपके सीजीएल मेंस में आए हुए हैं कल की शिफ्ट में। कल का मतलब जो 16 ऑफ नवंबर थी उसकी शिफ्ट में आए, मुझे ये अच्छे लगे। ठीक है, मुझे लगा कि ये वर्थ है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ या इस पर एक वीडियो बनाऊँ। बाकी वोकैबुलरी, वन वर्ड सिनोनियम वगैरह वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए या ईडियम फ्रेजेस हो गए, ठीक है, वो सब आपको देखने वाले हैं या फिर याद करने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने ये कल जो है ग्रुप में डाले थे और मैंने कहा था कि हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको इसके आंसर्स बताऊं। आंसर्स बताने होते तो हम सारा पेपर ही डिस्कस कर लेते, ठीक है, 16 दिसंबर वाला या फिर कोई भी पेपर डिस्कस कर लेते। मेरा मोटिव है कि इनसे आपको काफ़ी कुछ सिखाना, या फिर मुझे लगता है कि ये एक नई अप्रोच से क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, गीता वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल। तो सबसे पहले हमने ये एरर में आया था। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टम्बल का मतलब समझना और फेल का मतलब समझना है। ठीक है, आप बोलोगे सर हमें पता है, फिर भी मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी स्कोप है जो मैं आपको बता सकता हूँ या सिखा सकता हूँ। ठीक है, स्टम्बल, ठीक है, ये स्टम्बल लिखा है। स्टम्बल का मतलब होता है, वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, इसके साथ ओवर का यूज़ कर लेते हैं, आउट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि जब आप चल रहे होते हो, ठीक है, और आपका पैर कहीं पे टकरा जाता है या फिर आपका पैर कहीं पे लग जाता है और आप ऑलमोस्ट गिरने वाली सिचुएशन में आ जाते हैं या फिर गिर जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं स्टम्बल। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है, आपको ऐसे याद करना भी बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा द ड्रंक मैन स्टम्बल्ड। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा यार कि स्टम्बल का मतलब क्या है। इसी वजह से कहा जाता है कि रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी जो एनहेंस हो सकती है ना, वो ऐसे कभी भी सिनोनियम एंटोनियम याद करने से या मीनिंग याद करने से नहीं होती। अब आपको पता चल गया होगा कि यार ड्रंक मैन स्टम्बल का मतलब क्या है। कोई इंसान था, ठीक है, वो पिया हुआ था, उसे चला भी नहीं जा रहा होगा, तो उसका पैर कहीं पे टकराया या उसका पैर कहीं पे लगा और वो ऑलमोस्ट गिरने वाली हालत में आ गया या गिर गया। ठीक है, आपको इससे मीनिंग क्लियर हो गया, पता चल गया स्टम्बल क्या होता है। ठीक, ये हो गया इसका मोशन वाला एग्जांपल, जो मोशन है फिजिकल मोशन वाला। ठीक है, एक और इसका मीनिंग होता है जब आप कोई स्पीच दे रहे हो, आप किसी को पढ़ के कुछ सुना रहे हो, ठीक है, आप कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हो, पियानो बजा रहे हो या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, तब आपसे कोई गलती हो जाती है, उसको भी हम स्टम्ब बोलते हैं। जैसे मैंने बोला स्टम्ब, शी स्टम्बल्ड ओवर हर वर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो इंसान जब पढ़ रहा था, रीड कर रहा था, किसी को लेक्चर सुना रहा था, तब उससे कोई गलती हो गई तो उसको भी बोलते हैं। उसका सेकेंड मीनिंग कह सकते हैं टू मेक एन एरर। ठीक है, वाइल रीडिंग, वाइल प्लेइंग पियानो वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उस तरीके से हम इसका मीनिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा मीनिंग यूज हुआ, ये वाला। ठीक है, आपका पैर कहीं पे लगना और गिर जाना, तो ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड बात करते हैं फेल। मैं फेल आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो कोई फेल जो होती है ना, 2 तरीके की वर्ब होती है, कंफ्यूजिंग वर्ब में से आती है एक। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, एक वर्ब होती है फॉल, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फेल, थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। ठीक है, ऑल्दो हम इसको क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ। और एक और वर्ब होती है जो होती है फेल, सेकंड फॉर्म होती है इसकी फेल्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी फेल्ड। एसएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन को ना कोई घुमा के आ ही जाता है। ये वर्ब हो गई, ले हो गई, ठीक है, और हैंग हो गई, हैंग और हंग में, हैंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस आ ही जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो पहले वाली जो वर्ब है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, आपको इधर दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये वाली जो वर्ब होती है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा हुआ तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं आते। ठीक है, और इस वर्ब के साथ क्या आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है गिराना और इसका मतलब होता है गिरना। ठीक है, हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ इसको तो ये मीनिंग हम कह सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ शी, ठीक है, अब मुझे इसमें ब्लैंक फिल करनी है। आपके पास ये 6 ऑप्शन है, ठीक है, तो क्या फिल करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां।
तो इसमें आप क्या फिल करोगे, सारे ऑप्शन आपके पास, कौन कौन सा ऑप्शन आ सकता है। तो देखो यहाँ पे इसके बाद क्या दिया हुआ, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब उस इंसान ने मुझे घिराया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो डूइंग आएगी, हैपनिंग नहीं आएगी। अगर डूइंग आएगी तो यहाँ पे वर्ब चाहिए कौन सी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए तो इन तीनों में से कोई एक आ सकती है, ठीक है। अच्छा, क्या फैल आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि शी के साथ फैल जाना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, या तो फैल्ड आएगा या ये वाला फैल्ड आएगा। क्या फ़र्क है इसमें, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में आती है, परफेक्ट टेंस तो यहाँ पे है नहीं, हैज़ हैव तो लिखा नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेल्ड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये समझाने की जरूरत थी, या फिर आपको इसकी रिवीजन होगी, आप कैसे भी समझ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे आपने बताना है कि यहाँ पे जो ये फैल यूज़ हुआ ना, ये कौन सा फैल है, कि ये फोर्थ नंबर वाला फैल है या फिर ये सेकंड नंबर वाला फैल है। ये फोर्थ नंबर वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब तो गिराना होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि स्टम्बल जो है ये डूइंग नहीं, हैपनिंग है, ठीक है। क्यों, कोई जानबूझ के थोड़ी ना कहीं पे पैर मारेगा यार, जानबूझ के गिरोगे आप, नहीं। तो ये हैपनिंग है, ये भी हैपनिंग है और ये भी हैपनिंग है। वो खुद गिरा, किसी को गिराया नहीं उसने, ठीक है। तो इसका मतलब जो फैल यूज हुआ वो सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो बात हो रही है सारी, ठीक है, ये भी V2 है, ये भी V2 है, तो ये जो बात हो रही है ना सारी पास्ट की हो रही है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ आ गई। चलो, जब हमें ये दो वर्ब समझ आ गई तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमने ये सेंटेंस देखना, इसमें क्या है। देखो, इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या मीनिंग है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको ब्रेक करो। अनलेस का मतलब क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो कंजंक्शन, अनलेस का मतलब होता है इफ प्लस नॉट, इफ प्लस नॉट। तो इसका मतलब ये है, अगर इस सेंटेंस को मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा, गीता won the मैच या फर्स्ट प्राइज इन द रेस इफ शी डिड नॉट। अब डिड यूज करेंगे ना, क्योंकि नॉट यूज करना है, नॉट वाले में हम डू डज या डिड यूज करते हैं, बात तो आपने सीखी होगी, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। अब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, फॉल। तो ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ग्रामर काम नहीं आती, तो बेसिक कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उस सेंटेंस को इस तरीके से समझ जाओगे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई कि इस सेंटेंस में क्या यूज किया हुआ है, इफ यूज किया हुआ है, अगर ये इफ यूज किया हो तो इसका मतलब समझ आ गया कि ये कैसा सेंटेंस है। अब आपको समझ आ गया, ठीक है। तो इसी वजह से वो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसने उसको नए तरीके से रिप्रेजेंट किया। बात समझ आ रही है, चीज तो वही है ना, बस उसने थाली में डिफरेंट तरीके से परोस के दे दिया आपको, कंफ्यूज करने के लिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका क्या है। बहुत कम बच्चे इसका सही आंसर कर पाए, ठीक है। मैं भी आप साइड पे मैं स्क्रीनशॉट लगा होगा, आप देख पा रहे होगे कि बहुत कम बच्चे इसका आंसर जो है वो कर पाए, ठीक है। तो वही वजह है कि वो चीजें जो है वो सेम है, ठीक है। तो बस उसको डिफरेंट तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं एग्जामिनर वाले। तो अब आपको, अब जब इतनी बात समझ आ गई, फिर आप ये देखेंगे कि कौन सा कंडीशनल है, ये जीरो कंडीशनल है, ये ओपन कंडीशनल है, ये सेमी क्लोज्ड है, ठीक है, या फिर ये क्लोज्ड है। सारे लेक्चर तो फ्री में पढ़े हैं ना, आप जाओ प्लेलिस्ट पे देखो, सारे पढ़ा रखे हैं और इतनी डिटेल में पढ़ा रखे हैं, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ये पूरा का पूरा पार्ट पढ़ाया हुआ है। और इवन कि इससे आगे जो मूड होता है, ठीक है, वो भी बताया हुआ, उसके भी 2 लेक्चर दिए हुए हैं, तो सब कुछ फ्री में पढ़ाया हो, तो वहाँ से जाके पढ़िए, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो कंडीशनल है, कौन सा कंडीशनल है, सेमी क्लोज्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेमी क्लोज्ड कंडीशनल है तो अब हम, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है गलत हो गया। तो यहाँ पे हमें किसका कैसे यूज कर सही करेंगे इसको। तो इसमें जो गलती थी वो इस पार्ट में थी। तो इस सेंटेंस का मतलब यही है, ठीक है, कि अगर वो स्टंबल नहीं करेगी तो वो जीत जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि वो स्टंबल भी करेगी, गिरेगी भी और जीतेगी भी नहीं, मतलब फर्स्ट प्राइज भी नहीं मिलेगा, उसका ये मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ों को कंक्लूड करना है। अब आप चाहे इसको क्रिटिकल रीडिंग बोलो, चाहे इसको इन्फ्रेंस बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे लिए तो सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आपको वोकेबलरी सिखा के जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने आपको दोनों सेंटेंस दिए थे ये ग्रुप में, ठीक है, साइड पे आप देख पा रहे होगे स्क्रीनशॉट। तो मैंने आपको पूछा था कि कौन सा सही है इन दोनों में से, सिर्फ एक सही है, दोनों सही है,
ठीक है। कोई भी नहीं सही, कौन सा सही है? तो इसका जो हमने आंसर बताया था वो कौन सा है? कोई भी नहीं सही। ना तो यहाँ पे ब्रिंग सही है, मतलब ब्रिंग सही है, ना यहाँ पे टेक सही है। ऐसा क्यों, समझना। लैंग्वेज एक भाषा है, भाषा में एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे तो चलती है ना भाषा, कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है, साधन है, मीडियम है। ठीक है, तो अब समझते जाना, जो ब्रिंग वर्ब होती है ना, ब्रिंग वर्ब, ब्रिंग वर्ब की जो ओरिएंटेशन होती है वो कैसी होती है? टुवर्ड्स द स्पीकर। ब्रिंग का मतलब होता है, इतना ही मीनिंग होता है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं होता, बस ये मोशन की वो है। ठीक है, वर्ब ऑफ मोशन। ठीक है, वर्ब्स ऑफ मोशन, वर्ब्स ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं हम। वोकैबुलरी सीख रहे हैं अल्टीमेटली, आप ये समझ लो। ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई। अगर मैं टेक की बात कर रहा हूं, तो टेक का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम द स्पीकर, या फिर ये कह सकते हैं टुवर्ड्स द लिसनर, ये भी कह सकते हैं। पर वो जरूरी नहीं कि लिसनर की तरफ जाएगा, क्या पता कहीं और जा रहा हो। ठीक है, तो बस इसका इतना मतलब होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि अब मैं आपको एग्जांपल दो वर्ड्स लिखता हूँ, गो। तो गो का मतलब भी वही होता है जो टेक का मतलब होता है। ठीक है, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि ही वेंट टू दिल्ली, तो इसका मतलब इसकी जो ओरिएंटेशन है ना, दूर जाने की है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टुवर्ड्स वाला मीनिंग कन्वे करना चाहूँ, तो इसको मैंने यहाँ पे गो लिख लिया। ठीक है, तो बस इतना है कि ये फिजिकल मूवमेंट है। ठीक है, ये भी फिजिकल मूवमेंट है। ठीक है, दोनों का जो मीनिंग ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब बस ट्रैवल करना है, जो बेसिकली ह्यूमंस ट्रैवल करते हैं, तो उसको हम बेसिकली इस तरीके से कह सकते हैं। जो ब्रिंग है, इसका मीनिंग कौन कन्वे करेगा इसके कंटेक्स्ट में? कौन के कन्वे करेगा? कम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे कम कहना है, तो कम का मतलब क्या है? ही केम फ्रॉम दिल्ली का मतलब क्या है? ही केम फ्रॉम दिल्ली का मतलब क्या है? कि ये जो दिल्ली है ना, अब लिसनर से दूर है, मतलब सॉरी स्पीकर से दूर है, यहाँ पे लिसनर बैठा है। ठीक है, और यहाँ पे लिसनर बैठा है, बस ये डेस्टिनेशन होगी, ये ओरिएंटेशन उसकी तरफ जा रही है, ये वहां से आ रही है। ठीक है, अब दिल्ली से किसकी तरफ आ रही है? स्पीकर की तरफ। यहाँ पे क्या हो रहा है? दिल्ली की तरफ आप जा रहे हो। तो उस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ये बात हमको समझनी थी। अगर सपोज करो, ठीक है, मुझे ये दिखाना हो कि अब ये भी सीख लिया हमने, ये भी सीख लिया। अगर मुझे ये दिखाना हो कि पूरा साइकिल दिखाना हो ऐसे करके, कि वहां पे गया फिर वापस आ गया, मतलब अगर मुझे ये मीनिंग कन्वे करना हो, ब्रिंग प्लस टेक, तो मैं कौन सी वर्ब यूज करूंगा? ये हमने देखना है। सेम वे, अगर मैं यहाँ पे गो प्लस कम, ये मुझे कन्वे करना हो, तो मैं वर्ब कौन सी यूज करूंगा? तो मैं यहाँ पे जो वर्ब यूज करूंगा वो कौन सी यूज करूंगा? फेच। उसको हम क्या बोलेंगे? फेच। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत बार, बहुत कॉमन सा वर्ड है। ठीक है, फेच का मतलब क्या होता है? ब्रिंग प्लस टेक। ठीक है, या फिर टेक प्लस ब्रिंग, आप जैसे भी कह सकते हैं। पहले जाएगा दूर, तभी तो वापस आएगा ना, तो उस तरीके से आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब आप किसी के पास जाते हो और वापस ले आते हो, तो उस पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फेच वर्ड का यूज करते हैं। या फिर हम कौन सी वर्ड का यूज करते हैं? गेट। गेट और फेच दोनों सही। गेट मी ग्लास ऑफ वाटर का मतलब क्या है? भाई तुम मेरे पास बैठे हो, जाके लेके आओ पानी। ठीक है, बस फर्क इतना है कि गेट हम अमेरिका में यूज करते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इतना मैं डिटेल में कभी बताता भी नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और फैच हम ब्रिटिश में बोलते हैं। ठीक है, लंदन में। ठीक है, तो ये फर्क है बस, और हम इसी वजह से दोनों यूज कर लेते हैं। वो डिपेंड, आजकल क्या है कि हम अमेरिकन सीरीज ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों वर्ड्स इक्वलेंट से लगते हैं, क्योंकि सीरीज अमेरिका में भी बन रही है भाई, ब्रिटिश में भी बन रही है। ठीक है, सभी जगह यूके में बन रही है, यूएसए में भी बन रही है। तो जैसे हमारी ओरिएंटेशन है, जैसे हमारी लर्निंग है, उसी तरीके से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज को पढ़ते हैं। और मगर अगर मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो गो प्लस कम, तो फिर मैं यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज करता हूँ? बी। जैसे मैं बोलूंगा हैव यू एवर टू लंदन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब पता है क्या है? क्या तुम लंदन कभी गए हो? तो वो गए का मतलब हमने कह तो दिया गए हो, लेकिन हम कहने का मतलब क्या तुमने वो विजिट किया है, क्या तुम वहां पे घूम के आए हो? तो हमारा जो मीनिंग है ना, वो ओरिएंटेशन सर्कल वाली है, सिर्फ वन वे नहीं है, वो टू वे है कि तुम जाके वहां पे आए हो। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं?
ठीक है, आई होप आपको ये जो बात है समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये बीन का मतलब यही है कि क्या तुम लंदन जाके वापस आए हो, ठीक है, क्या तुम वहाँ पे घूम के आए हो, तो ये मतलब है उसका। ठीक है, चलो, जब ये बातें समझ आ गई तो डॉग को आपने क्या सिखाया होगा, ठीक है, कि तुम पानी का गिलास वापस लेके आओ, या पानी का गिलास वहाँ पे लेके जाओ, या फिर पानी का गिलास वहाँ से लेके आओ। ठीक है, तो यही बात तो सिखाई होगी, पूरा सर्कल ही तो सिखाया होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ब्रिंग टेक गलत है, या तो यहाँ पे गेट यूज कर लो या फिर यहाँ पे फेच यूज कर लो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। चलो, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट ब्रिंग स्माइल ब्लैंक हर फेस। तो ये CGL कल 2019 का जो Tier 2 का एग्ज़ाम था 16 नवंबर को हुआ, उसमें आया हुआ एग्ज़ाम है, उसमें आया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमने प्रेपोजिशन की क्लासेस स्टार्ट की, मैंने पंजाबी में पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, तो कुछ बच्चे पंजाबी में पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर कैसे भी समझ लो। ठीक है, क्योंकि अब हर चीज़ में वैरायटी चाहिए। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार पंजाबी में पढ़ा के देखा जाए कि कैसा लगता है, मुझे कैसा, मेरे लिए नया अनुभव है वो। ठीक है, नया एक्सपीरियंस है, तो मुझे उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने बहुत सालों से पंजाबी में नहीं पढ़ाया, 5 साल हो गए। ठीक है, मैंने कभी पंजाबी में पढ़ाया नहीं, मैंने हिंदी में ही पढ़ाया हमेशा, चाहे वो पंजाब में पढ़ाया, चाहे वो दिल्ली में पढ़ाया, कहीं भी पढ़ाया, लेकिन मैंने हिंदी में ही पढ़ाया। ठीक है, चलो, तो अब मैं वही वो लेक्चर देखोगे तो मैंने वही बताया कि जो प्रेपोजिशंस है ना वो कभी भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, वो हमेशा रंग बदल देती हैं अपना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट। अब इसमें जो ऑप्शन से मुझे लगता है एट था, ठीक है, टू था, इन था, ठीक है, या फिर और भी था कुछ, मतलब कुछ और होगा एक्सेट्रा। ठीक है, तो या फिर नीद नन ऑफ दिस ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये सारी प्रेपोजिशंस थी, तो बच्चे ने आंखें मीच के क्या लगा दिया, एट। 80% स्टूडेंट्स ने एट लगा दिया। क्यों? क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, स्माइल एट मी, ठीक है, स्माइल एट हिम। तो वही चीज़ें है ना कि डिपेंड करता है कि कंटेक्स्ट क्या है, डिपेंड करता है कि कंटेक्स्ट क्या है। ठीक है, एट बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई एम करना हो, जब हमने हमारा कोई टारगेट हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, ब्लैक, ठीक है, लुक ब्लैंक बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लुक के साथ क्या यूज कर लोगे, एट, क्योंकि आपका टारगेट है ना बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखना, ये आपका एम है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया राइट एट इन ऑन द बोर्ड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन, क्योंकि अब यहाँ पे बोर्ड का सरफेस यूज हो रहा है। तो आप ये भी नहीं याद कर सकते कि बोर्ड के साथ आएगा या लुक के साथ आएगा, आप ये याद थोड़ी ना कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। ठीक है, अगर आपने ये याद कर लिया कि लुक के साथ ऐड आएगा, लुक ब्लैंक द मिसिंग फाइल, अब यहाँ पे ऐड आएगा क्या, नहीं। अगर फाइल मिसिंग से तो उसको कैसे देख सकते हो, क्या वो उसको देख पाओगे, नहीं। अब यहाँ पे ढूंढना मीनिंग है, लुक फॉर, सर्च फॉर। ठीक है, तो वो कुछ भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये प्रेपोजिशन यूज हो रही है ना, ये पूरे स्ट्रक्चर के लिए यूज हो रही है, सिर्फ स्माइल के लिए यूज नहीं हो रही। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे जो वर्ब यूज हो रही है ना, वो कौन सी यूज हो रही है, ब्रिंग। और मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिंग जो वर्ब है वो कैसी है, कैसी है, मोशन की। लेकिन जो एट प्रेपोजिशन है, ये कैसी, कौन सी प्रेपोजिशन है, या तो एम की या फिर टारगेट की। बात समझ आ रही है? यहाँ पे जब मोशन होता है ना, तो जनरली सबसे ज्यादा जो हम प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, टू या फ्रॉम। ये बात आप जिंदगी में ध्यान रखना, जो भी मतलब मोशन वाली प्रेपोजिशन है, अक्रॉस भी हो सकता है, थ्रू भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकती है, मोशन वाली प्रेपोजिशन। लेकिन एट जो है ये मोशन की प्रेपोजिशन नहीं है, ये स्टेशनरी है। ठीक है, तो ये मतलब स्टेशनरी का मतलब जो स्टेबल, नो मोशन। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो जब हमें इतनी बात समझ आ गई, तो यहाँ पे पता क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, टू। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये टू यूज हो रहा है ना, पूरे स्ट्रक्चर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट ब्रिंग स्माइल टू अवर फेस का मतलब क्या है, डिस्काउंट कॉजेज। ठीक है, ब्रिंग समबडी टू समथिंग का मतलब क्या होता है, टू कॉज समथिंग, कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करना। जब कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है तब हम यहाँ पे यूज करते हैं ये। ठीक है, ब्रिंग समबडी टू समवेयर या टू समथिंग, तो तब यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं, द न्यूज ब्रॉट
tears in my eyes। सही है गलत, जल्दी बताओ। The news brought tears in my eyes। Be fast। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को सही लग रहा हो। कैसे सही हो गया भाई, अभी तो बताया। उसका मतलब वही है कि द न्यूज़ मेड मी क्राई। ठीक है, अब ये जो न्यूज़ है, ठीक है, ये न्यूज़ अच्छी है या बुरी है, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, ये न्यूज़ जो है ये अच्छी है या बुरी है, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ यार आप कहाँ तक सोचते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है मुझे लगता, क्योंकि मैं देखो कभी भी कुछ प्री प्लान करके नहीं आता। ठीक है, कि मैं हाँ ये ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम्पल लूँगा, ये लूँगा। ठीक है, कुछ चीज़ें माइंड में है और उसी को मैं कंपोज करके मॉडिफाई करके आपके आगे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं सोच के थोड़ी ना आया था ये मैं पूछूंगा यार कि न्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मेरे माइंड में आया तो मुझे लगता है कि आप लोग आंसर करोगे। ठीक है, और सही आंसर करोगे मुझे ये लगता है। तो आप आंसर करना कि ये जो न्यूज़ है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ हाँ भाई, आपने वो तो सुना होगा, वो तो सुना होगा, मुझे लगता है ये भी कल आया था, ब्रिंग टू बुक। ये तो ईडीएम है, ये तो बहुत फेमस है, तो सुना होगा। ठीक है, शी ब्रॉट मी टू बुक्स। ये एग्जाम्पल लिखते हैं, इफ शी लाइड टू अस शी मस्ट बी ब्रॉट टू बुक्स। इसका मतलब होता है सजा देना। ठीक है, तो बुक्स है। ठीक है, ये बात आपने देखी। ठीक है, बुक्स, तो ब्रिंग टू बुक्स या ब्रॉट टू बुक्स का मतलब होता है किसी को सजा देना, किसी को पनिशमेंट देना, सीवियर पनिशमेंट देना। ठीक है, तो वही मीनिंग है। ठीक है, टू मेड समबडी सफर, तो वही है जब आप किसी चीज़ को कुछ कॉज करते हो ना, तो ये मोशन है अल्टीमेटली, आप देख रहे हो। तो प्रेपोजिशंस थोड़ी थोड़ी मतलब अगर आप सीखने की कोशिश करोगे ना, वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती जाएगी। तो आप अल्टीमेटली बाय यूर, कहते हैं ना कि वो सबकॉन्शियस माइंड से या फिर इनर से फीलिंग आती है, वो फीलिंग तभी स्ट्रांग होगी, तभी वो आप उसको कंक्रीट कर पाओगे अगर आपको ये बेसिक आइडियाज़ हैं। ठीक है, अब मैंने सही बताऊं, मैंने ये सेंटेंस कभी नहीं पढ़ा था। ठीक है, लेकिन मुझे ये पढ़ के पता चल गया कि यार यहाँ पे टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अल्टीमेटली मीनिंग कन्वे हो रहा है ना, वो मीनिंग यही कन्वे हो रहा है कि उसके फेस पे स्माइल लिया। तो अगर आप ये याद करके बैठे हो तो ये अल्टीमेटली काम नहीं आएगा। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो बस यहीं पे ख़त्म करेंगे क्लास। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए सेशन को। ठीक है, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। और ऐसे हमारी जो फैमिली है ग्रो करती जाएगी और हम और भी इससे कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।